नमस्कार मित्रों, आप सभी देख रहे हो EBSC। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 के डी क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो ई क्वेश्चन कह रहा है निम्न वक्रों के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। यह समीकरण दे रखी है r की पावर m बराबर a की पावर m cos m थीटा। तो इसका सबसे पहले log लेंगे दोनों तरफ, तो m log r बराबर m log a प्लस log cos m a। उसके बाद थीटा के सापेक्ष पूरी समीकरण का अवकलन कर देंगे। तो m डॉट 1 अपॉन r डॉट डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1 बटा cos m थीटा इंटू में माइनस का साइन m थीटा डॉट m से m कैंसिल हो जाएगा, डी आर बटा डी थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का tan m थीटा। उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर m थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर। अब tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर m थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर की जगह अपन ने इस प्रकार भी लिख दिया 1 बटा cos स्क्वायर m थीटा माइनस का 1। उसके बाद में अब देखिए cos स्क्वायर m थीटा की जगह क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस m थीटा। तो cos थीटा बराबर आर स्क्वायर की पावर m बटा ए की पावर m हो जाएगी। तो वही यहाँ पे किया है, यहाँ पे अपॉन में और स्क्वायर है तो दोनों उल्टे हो जाएंगे, ए की पावर m बटा आर की पावर m का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए पदिक समीकरण क्या होती है, 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा आर स्क्वायर गुणा में डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे डी आर बटा डी थीटा की, ऊपर से जो निकाली थी होल स्क्वायर की, तो इसमें रख दिया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और अंदर बचा ए की पावर m अपॉन आर की पावर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 बटा पी का मान क्या आएगा, 1 बटा पी स्क्वायर का मान आएंगे। तो 1 बटा पी का मान आएगा ए की पावर m बटा आर की पावर m प्लस 1। तो ए की पावर m और इस पी को इस तरफ गुणा करवा दिया तो ए की पावर m पी बराबर आर की पावर m प्लस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एफ क्वेश्चन नंबर एफ है 11th का, r की पावर n बराबर a की पावर n साइन n थीटा। सबसे पहले दोनों तरफ log लेंगे, n log r बराबर n log a प्लस n log r बराबर n log a प्लस log साइन n थीटा। तो n बटा r डी आर बटा डी थीटा, अब क्या किया है थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो n बटा r डी आर बटा डी थीटा बराबर n कोस n थीटा बटा साइन n थीटा। तो डी आर बटा डी थीटा की वैल्यू आ गई r कोट n थीटा। tan फाई बराबर r डॉट 1 बटा r कोट n थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan n थीटा। तो फाई इक्वल टू होता है n थीटा, फाई इक्वल टू n थीटा आ गया हमारे पास, और p बराबर r साइन फाई होता है। तो r डॉट साइन फाई की जगह लिख देंगे साइन और फाई की जगह लिख देंगे n थीटा। तो r डॉट r की पावर n और a की पावर n आ जाएगा इसका मान। उसके बाद आगे देखिए p बराबर r की पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसकी एक पावर और इसकी n है। तो r की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n और a की पावर n इंटू पी, इसे p की तरफ गुणा करवाया, a की पावर n इंटू पी इक्वल टू r की पावर n प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, r थीटा इक्वल टू a, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी आर बटा डी थीटा इंटू थीटा प्लस r डॉट 1 इक्वल टू 0। तो डी आर बटा डी थीटा बराबर आ गया माइनस का r बटा थीटा, और इसे अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r की वैल्यू ऊपर से निकाल दी, माइनस का a अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन थीटा की घात 4, यानी ए स्क्वायर अपॉन थीटा की घात 4 बराबर, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए की पावर 4 बराबर आर की पावर 4 और ए की पावर 2। तो समीकरण होती है पदिक समीकरण 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा आर स्क्वायर और यहाँ पे होता है डी आर बटा डी थीटा का डी थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया आर की घात 4 बटा ए स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और 4 कट के ऊपर बच के आर स्क्वायर, और एलसीएम लेके किया तो अपने पास है 1 बटा आर स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर आर स्क्वायर को 1 में गुणा करा देंगे, अपॉन यहाँ पे है 1 बटा पी स्क्वायर है, तो इस 1 में इन दोनों की गुणा करेंगे और पी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा जी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एच, आर इक्वल टू ए थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए और स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आ गया, 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा आर स्क्वायर और डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर।
अब देखिए इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो 1/p² बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 2 बार है तो आर की घात 4 आ गई। तो आर की घात 4 बराबर p² ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि इस आर की पावर 4 को यहाँ गुणा करें और p² को यहाँ पे गुणा करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वक्रों के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ए कह रहा है कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2a। dy अपॉन dx की वैल्यू है माइनस का a माइनस एक्स अपॉन वाई। स्पर्शरेखा के समीकरण होती है y माइनस कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन वाई और ब्रैकेट में कैपिटल X माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए स्मॉल y को इसमें गुणा करवाएंगे तो y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का a माइनस एक्स इंटू एक्स। तो इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे या वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे और वाई इंटू वाई को लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। इन दोनों को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का वाई इंटू वाई माइनस का a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए a माइनस एक्स इंटू एक्स एज इट इज़ पड़ा है और माइनस का वाई एज इट इज़ पड़ा है प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स को ब्रैकेट में लिख दिया। अब मूल बिंदु से लंब की लंबाई क्या होती है, p इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से लंब की लंबाई का। तो मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मूल बिंदु है अपने पास 0 एंड 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 एंड y1 की वैल्यू भी आ गई 0 प्लस c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ax, ये लिख दिया अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है इसमें, ये है a माइनस एक्स, ये पूरा a है और ये स्मॉल y है जो पूरा b है। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया अंडर द रूट में। ऊपर एज इट इज़ पड़ा है और नीचे होल स्क्वायर ओपन करके इनको प्लस कर दिया। यहाँ देखिए p इक्वल टू मॉड आर स्क्वायर माइनस ए एक्स, आर स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपने लिख दिया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax। आर स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2ax, यानी इसे भी वापस आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऊपर एज इट इज़ पड़ा नीचे आर स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो a माइनस एक्स इन साइड ऑफ द ब्रैकेट बच गया। तो आर स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax। अब यहाँ देखिए क्या किया इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो 2ax भी आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन 2a, आर स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ आगे बचा आर स्क्वायर माइनस का ए एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल और नीचे बचा ए स्क्वायर बचा और अंडर द रूट में बचा ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया। तो आर स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन ए, ये पी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इस ए को यहाँ पे गुणा करनी है सीधी और ये वाला राइट हैंड साइड पार्ट एज इट इज़ पड़ा है। तो ए पी इक्वल टू 2ax माइनस का ए एक्स, आर स्क्वायर की जगह 2ax लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 2ax था तो वो वापस 2ax यहाँ पे लिया है और यहाँ पे बच के ax, ए से कैंसिल p इक्वल टू एक्स बचा, x इक्वल टू होगा आर स्क्वायर अपॉन 2ax क्योंकि x इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2ax होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a p हमारा आ गया फाइनली आंसर। p यहाँ पे था आर स्क्वायर अपॉन 2a, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू पी, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है तो 2x माइनस का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन वाई। स्पर्शरेखा के समीकरण होती है y माइनस वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस एक्स। तो इस y को यहाँ गुणा करवाया तो वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस x को यहाँ गुणा कर इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में गुणा करवा दी तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को पूरे को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होएगा। तो लिखेंगे कैसे, एक्स माइनस का वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर।
नेक्स्ट देखिए, अतः मूल बिंदु 0 0 से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो P इक्वल टू मोड माइनस का A² अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे ऊपर A² और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अपन लिखेंगे R²। R² का मतलब होता है R, अंडर द रूट से बाहर निकालेंगे तो R होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A² इक्वल टू PR, PR इक्वल टू A², ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C12 का, x² अपॉन A² माइनस का Y² अपॉन B² इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे लिख दिया है, पहले तो किया है अवकलन x के सापेक्ष में। तो 2x अपॉन A² माइनस का 2y अपॉन B² dy अपॉन dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx की वैल्यू है B² x अपॉन A² y। तो x अपॉन A² माइनस का y अपॉन B² इक्वल टू a। इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, मोड में माइनस का a अपॉन रूट में x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। तो 1/p² बराबर हो गया x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। r² इक्वल टू x² प्लस y² होता है। तो x² अपॉन a² इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू हो गया b² प्लस y² अपॉन b²। x² अपॉन a² इक्वल टू b² प्लस r² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू b² प्लस r² अपॉन b² माइनस x² अपॉन b²। इस प्रकार से भी इसे भिन्न कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा इसमें, तो x² कॉमन ले लिया तो 1/a² प्लस 1/b² बराबर b² प्लस r² अपॉन b²। इस x² अपॉन b² को इस तरफ ले गए तो x² अपॉन a² और प्लस का x² अपॉन b²। तो x² कॉमन ले लिया 1 अपॉन 1/a² और प्लस 1/b² बराबर हो गया ये वाली वैल्यू बची यहाँ पे। आया समझ में। उसके बाद x² इन दोनों का एलसीएम लिया तो a² प्लस b² अपॉन a² b² इक्वल टू एज इट इज़ वैल्यू है। x² कमाना है, इन दोनों को वहाँ पे वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करेंगे तो x² बराबर b² कट जाएगा, ब्रैकेट में आएगा a² यानी a² कॉमन आएगा और b² प्लस r² अपॉन a² प्लस b² ये आएगा। और y² भी इसी प्रकार से आएगा, यहाँ पे a² था तो y² की जगह यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा b²। और यहाँ पे b² प्लस r² है तो यहाँ पे हो जाएगा r² माइनस a² और अपॉन में एज इट इज़ रहेगा। देखिए इसी प्रकार से y² इक्वल टू b² ब्रैकेट r² माइनस a² अपॉन a² प्लस b²। समीकरण 1 में x² y² के मान रखने पर समीकरण 1 थी 1/p² बराबर 1/x² बटा a⁴ थी। तो यहाँ पे x² की वैल्यू रखेंगे और अपॉन में था 1/4। तो a² x² के गुणा में था तो a² से a² कट गया, नीचे बचा a²। और यहाँ पे b⁴ 4 था और तो b⁴ नीचे 4 था तो b² इसमें है तो अपॉन में आएगा b⁴ तो 1/b² बचेगा और यहाँ पे y² की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद में इनका सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 1/p² बराबर r² बटा a² b² प्लस 1/a² माइनस 1/b², ये इसका आंसर आएगा। तो ये अपने हो गई अपने एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट। और सेकंड डे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट है और एग्जांपल्स भी देखेंगे, सभी कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए चाप की लंबाई के अवकलज यानी कार्तीय समीकरण होती है y इक्वल टू fx यानी ds अपॉन dx इक्वल टू रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और x इक्वल टू fy होता है, फंक्शन अगर y का होता है तो ds अपॉन dy आएगा और रूट में 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, यानी y के सापेक्ष अवकलन किया है और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया है। और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वक्र का प्राचलिक समीकरण क्या होता है, तो ds अपॉन dt इक्वल टू रूट में dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, जहाँ पे x इक्वल टू है ft और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, यानी x की वैल्यू है फंक्शन ऑफ t और y की वैल्यू भी है फंक्शन ऑफ t। तो ये ध्यान में रखनी है बातें। और इसकी डी बात ये और है कि cos साई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस होता है और साइन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये देखिए ये साई कौन है और साई के सामने है डी वाई और साई के अपॉन में क्या है, आधार में डी एक्स और यहाँ पे कर्ण में है डी एस। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए दूसरा नंबर पॉइंट आता है इसमें ये 2 पॉइंट ये थ्योरी के लिए, और इन फॉर्मूलों को याद करो और आगे एक्सरसाइज
कंप्लीट हो जाएगी आपसे दूसरी फर्स्ट की भी। ध्रुवीय समीकरण कहती है, ध्रुवीय समीकरण के भी कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। तो आर इक्वल टू एफ थीटा, तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू होगा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। बी है थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, तो डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू रूट में 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। सी है जब आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी एस अपॉन डी टी होगा। ठीक है, डी है साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस एंड कोस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस है। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो आर डी थीटा अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसका भी फ़ोटो देख लीजिए, सेम ही है। वहाँ पे डी एस एज इट इज़ है पहले वाले की तरह, और अपॉन में आ गया डी आर, और यहाँ पे कौन है फाई, और यहाँ पे आर डी थीटा, इसी प्रकार से है। तो अब अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया आपकी थ्योरी, और इसे याद किए बिना आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहले थ्योरी को याद करना, उसके बाद भी आगे वीडियो देखना। आगे देखिए पेज नंबर 15 पे आपके एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, वहाँ से मैं करवा रहा हूँ। परिवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए सिद्ध कीजिए डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में a प्लस एक्स अपॉन एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर दिया। 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 2a अपॉन वाई। अब देखिए y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, रूट में 4ax है, यानी 2 रूट ax है, तो वो 2 रूट ax यहाँ पे लिख दी y की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल, और इस a से ये a रूट कैंसिल, तो ऊपर बच गया a रूट और नीचे बच गया रूट x, तो इसे इस प्रकार लिख दिया रूट a अपॉन x। अब देखिए डी एस अपॉन डी एक्स निकालने, सबसे बड़ी बात वो है, तो उसका क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने निकाल लिया, और फॉर्मूला हमें पता है, और उस फॉर्मूले से अपन सिद्ध कर देंगे। तो डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वो वाली यहाँ पे रखी और इनका स्क्वायर किया, तो आगे ए अपॉन एक्स एलसीएम लिया, ए प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर द रूट, ये हो गया हेंस प्रूफ। इतना क्वेश्चन है। मेन क्या चीज़ है इसमें, मेन ही चीज़ ये है कि फॉर्मूले जितने तक याद नहीं होंगे उतने तक कुछ आगे एक्सरसाइज नहीं होगी, और फॉर्मूले याद है तो एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी एंड वाई इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी है। तो ए दे रखा है डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का प्लस पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे टी के सापेक्ष में, तभी होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लिया, एक्स का टी के सापेक्ष में अवकलन किया, तो ए कॉन्स्टेंट एज इट इज पड़ा है, और इसका हो गया 0, और ये माइनस का कोस टी का हो गया प्लस का साइन टी, तो ये आ गया ए साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ गया डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस टी, तो आगे ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस टी, इसका स्क्वायर निकाला तो आगे ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ है वो इसके अंदर रखेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो देखिए डी एस अपॉन डी टी क्या आ गया, पहले डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखनी थी, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ये वाली वैल्यू रखनी है ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया और बाहर निकल गया ए आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर टी बच गया। तो उसमें क्या किया अपन ने, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 एंड प्लस 2 कोस टी और बचा है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, तो 2 कोस टी नीचे पड़ा है, ये हो गया 1 और ये 1, 2 प्लस 2 कोस टी, ए बाहर पड़ा 2 प्लस 2 कोस टी और 2 ए बाहर पड़ा और 2 को कॉमन लिया, तो 1 प्लस कोस टी, 1 प्लस कोस टी को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 और 2 हो गए 4 और कोस स्क्वायर टी भी है, तो 4 का अंडर रूट होता है 2 और कोस स्क्वायर टी का होगा कोस टी, तो 2a कोस टी अपॉन 2 इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट इसका बी है, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू है रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन की वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है,
x की वैल्यू वही है और y की वैल्यू वही है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली हुई थी पिछले क्वेश्चन में, और dy अपॉन dt की वैल्यू निकाली हुई थी। वो दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी। a से कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos t अपॉन sin t वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस cos t का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर t, इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आ गया 1, और ये 1 2 प्लस 2 cos t अपॉन साइन स्क्वायर टी, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos t अपॉन साइन स्क्वायर टी, तो 1 प्लस cos t को लिख दिया 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 2, और 2 इंटू 2 हो गया 4 cos स्क्वायर टी अपॉन 2 और साइन स्क्वायर टी, तो ये 4 आ गया 2 और ये दोनों हो गए 1, इसका मतलब आ गया इसका आंसर 2। और ds अपॉन dx को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ds अपॉन dt और dt अपॉन dx। ds अपॉन dt की वैल्यू अपने पास नहीं है और dt अपॉन dx की वैल्यू है, तो dt अपॉन dx की वैल्यू अपॉन में रखेंगे a sin t, और ds अपॉन dt की वैल्यू अपनी निकाल थी 2a cos t अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हुआ है, और cos t को लिख दिया cos t बाई 2 है, और sin t और cos t लिखा है। इस प्रकार से cos t बाई 2 आंसर आएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, निम्न वक्रों के लिए ds अपॉन डी थीटा ज्ञात कीजिए। r इक्वल टू a दिया हुआ है, r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, और b दिया हुआ है 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ds अपॉन डी थीटा निकालना है। a है r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, तो ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू होती है r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इससे डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो आएगा a माइनस का साइन थीटा यानी माइनस का साइन थीटा, और r स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और इन दोनों a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, a निकाल दिया, और इसका ओपन करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 2, अंदर आ गया 2 प्लस 2 cos थीटा। अब 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 बाहर निकला हो गया 2a, और cos स्क्वायर थीटा का निकल गया बाहर cos थीटा बाई 2। तो ये इसका आंसर है पहले का। और बी देखिए इसका, बी क्वेश्चन में है 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, r की वैल्यू निकाली 2a अपॉन 1 प्लस cos थीटा, फिर इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, 2a अपॉन r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे माइनस था दोनों कैंसिल हो गए, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 है। डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला है रूट में r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ ये वैल्यू रखेंगे और r का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस r की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बचा। इसका वापस एलसीएम लेके किया तो नीचे 4a स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 4a स्क्वायर था वो बाहर निकला तो हो गया 1/2a, और ऊपर से r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4a स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और r आ गया बाहर। अब इस r की जगह ये वैल्यू लग दी 2a अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 2a अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 2a से 2a कैंसिल, और यहाँ देखिए r स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी 2a अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो ये बन गया 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4a स्क्वायर बाहर निकाला तो बन गया 2a, और यहाँ बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए। अब यहाँ क्या किया, इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया तो ये पूरी वैल्यूज है स्क्वायर वाली, इससे गुणा होगी और ये बाहर निकल जाएगी, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा cos
थीटा। 1 प्लस कोस थीटा बाहर था और एक 1 प्लस कोस थीटा हो रहा है, तो यहाँ हो गया स्क्वायर, और इसको यहाँ से 1 से गुणा किया तो ये ओपन हो जाएगा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 प्लस 2 कोस थीटा आएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा, आगे एज इट इज़ पड़ा है। अब देखिए आगे क्या किया है, 1 प्लस कोस थीटा की जगह इसने अलग काम किया है। इसने 1 प्लस कोस थीटा की जगह वैल्यू लिखी 2a अपॉन आर, 2a अपॉन आर। तो ये 2 बाहर निकाल दिया इसने, तो 2√2a हो गया, और अपॉन में बचा 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 अपॉन 2 हो गई, इसकी पावर हो गई जुड़ गई, यानी 2 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 2 गुणा 2, 4 माइनस 1 यानी 3/2, 3/2 हो गई। तो 2√2a अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब देखिए इस 2 पे ये पावर लगाएंगे तो आएगा 2√2, और ऊपर वाला 2√2 हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर बच गया a और नीचे बच गया कोस क्यूब थीटा बाई 2। इस कोस को ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा a सेक क्यूब थीटा बाई 2। ये इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 3 का भी। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है निम्न वक्र के लिए ds अपॉन dt ज्ञात कीजिए। दो वक्र दे रखे x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f डैश t, x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डबल डैश t। सबसे पहले ds अपॉन dt का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। फिर दोनों समीकरणों को लिख दिया। यहाँ से क्या किया, f डैश t को x के बराबर रखा है और f डबल डैश t को y के बराबर रखा है। तो x इक्वल टू आ गया f डैश t साइन t प्लस f डबल डैश t कोस t, समीकरण नंबर 1, और y इक्वल टू, यानी इस x को लिखा है f डैश t और इस y को लिखा है f डबल डैश t, और इस f डैश t की जगह लिखा है x। तो x इक्वल टू f डैश t, x इक्वल टू f डैश t साइन t प्लस f डबल डैश t कोस t। इस समीकरण को चेंज कर दिया। इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, यहाँ पे था f डबल डैश t तो इसे लिख दिया y, और x को लिखा f डैश t प्लस कोस t माइनस f डबल डैश t, y को लिख दिया, और साइन t का साइन t। समीकरण नंबर 1 और 2। अब इन दोनों को क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया है। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले वाली समीकरण का होगा dx अपॉन dt इक्वल टू ये u इंटू वी और ये भी u इंटू वी, क्योंकि t के सापेक्ष करना है, सभी में t है तो सभी का अवकलन होगा। तो इसका आएगा f डबल डैश t साइन t प्लस f डैश t कोस t प्लस f ट्रिपल डैश t कोस t माइनस f डबल डैश t साइन t। तो ये f डबल डैश वाला कट जाएगा और बचेगा क्या अंदर, f डैश t कोस t प्लस f ट्रिपल डैश t कोस t। तो कोस t को कॉमन ले लिया, f डैश t और f ट्रिपल डैश t, f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t और कोस t बाहर है। इसी प्रकार से dy अपॉन dt का निकालेंगे। इसका आएगा f डबल डैश t कोस t माइनस f डैश t साइन t माइनस f ट्रिपल डैश t साइन t माइनस f डबल डैश t कोस t। f डबल डैश t वाला कैंसिल हो जाएगा और साइन t को कॉमन लेंगे, माइनस साइन t को, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो अंदर बचेगा f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t। तो ये हो गया इतना काम। अब ये दोनों वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में रखनी है स्क्वायर करके। ds अपॉन dt इक्वल टू रूट में है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया इसने, f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t दोनों में कॉमन है तो इसे लिख दिया बार। अंदर लिखा, यहाँ पे लिखा कोस t का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा माइनस साइन t का होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t होगा 1। तो आंसर आएगा f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t, यही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है अपने एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए a ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन पी, और b दे रखा ds अपॉन डी आर इक्वल टू आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। a दे रखा है साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो इसमें मानेंगे सबसे पहले साइन फाई इक्वल टू आर डी एस अपॉन
डी थीटा अपॉन डी एस मानेंगे तथा पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है और साइन फाई की वैल्यू पी अपॉन आर होती है। तो साइन फाई की जगह लिखेंगे पी अपॉन आर, यहाँ पे था आर डी थीटा अपॉन डी एस, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन पी एस और डी एस अपॉन डी थीटा का हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन पी। तो ये हो गया प्रूफ पहला। दूसरा देखिए डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू प्रूव करना था आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना था। तो उसके लिए मानेंगे अपन कॉस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। तो राइट हैंड साइड को लेंगे इसमें से, इसको डी आर अपॉन डी एस को लेंगे, डी आर कॉस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस, ये तो अपने मानना है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है समीकरण, उसका राइट हैंड साइड क्या है, आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। तो इसे लेंगे अपन, इसे सॉल्व करेंगे। तो पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और आर स्क्वायर कॉमन आके बाहर निकल जाएगा और आर से आर कैंसिल होकर ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई, इसका बन गया कॉस फाई और कॉस फाई को अपन ने क्या माना था डी आर अपॉन डी एस। तो ये डी आर अपॉन डी एस यहाँ लिखा, तो ये डी एस ऊपर जाएगा डी आर नीचे, तो डी एस अपॉन डी आर जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू थी वो आगे प्रूव करने थे, ये हो गए प्रूव। अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है फर्स्ट की बी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आगे से आगे स्टूडेंट्स को जोड़ते रहिए।